हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 16 अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एंड यस, दिस इज कंप्लीटली फ्री, अ पेड क्लास प्रोवाइडिंग टू you all so that you will be able to clear your exam in December 2025 attempt. Yes, so आज हम करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसके लिए मैंने कल ही मैसेज कर दिया था शायद टेलीग्राम पे कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे, बिकॉज एक रिक्वेस्ट थी वन ऑफ द लर्नर से कि मैम आप एक दिन पहले बता दिया करो कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो करवाने वाले हो। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इतनी चीजों को नोटिस कर रहे हो। इट मीन्स यू आर फॉलोइंग माई टिप्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये सारी चीजें जो है वो फॉलो कर रहे हो और डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। आप एक दिन पहले जैसे मैं टॉपिक बता देती हूँ, आप वो टॉपिक खुद से पढ़ो एंड देन आप जो है वो क्लास लो, तो आपकी चीजें जो है, आपके कंसेप्ट जो है वो और भी ज्यादा जो है वो क्लियर होंगे। और अगर आपको दिसंबर का एग्जाम, अगर आपको नेट का एग्जाम, नेट जैसे लेवल का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है, तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देना है, किसी भी स्टेट का हो चाहे वो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो स्टार्ट करते हैं हम। नेल्सन की थ्योरी देखो, आर नेल्सन ने जो है वो डेवलप की थी अपनी थ्योरी, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये पर्टिकुलर थ्योरी किसके लिए थी? ये पर्टिकुलर थ्योरी थी एलडीसीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जैसे अगर हम बात करें लिविंगस्टन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस की तरह ही नेल्सन की जो थ्योरी है वो बेस्ड है किस पे? माल्थूसियन पे। जैसे लिविंगस्टन की थी वैसे ही नेल्सन की थ्योरी भी किस पे बेस्ड है? माल्सन की जो हाइपोथेसिस था कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम जो है किसी भी कंट्री का अगर होता है अबव आ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से अगर ज्यादा जाता है पर कैपिटा इनकम, तो इसकी वजह से क्या होगी? इसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक ये भी पॉइंट था कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो नोट्स आपको बनाने हैं सिर्फ लिमिटेड टू द पॉइंट। आप अपनी बुक में अंडरलाइन करो। बुक्स की मैंने वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि आप कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करेंगे, तो आप उन बुक्स में प्रॉपर अंडरलाइन करो, हर एक चीज अच्छे से पढ़ो जैसे आपको अंडरलाइन करना है। बट आप जो उसकी शॉर्ट नोट बनाओ ना, वो एकदम इस तरीके से, जो मैंने लिखा नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप किसके लिए? एलडीसीज के लिए। तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाना, जिससे आपको जो है फाइनल एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आप कंप्लीट जो है आसानी से पूरी थ्योरी भी पढ़ लो और शॉर्ट में पढ़ लो, क्योंकि एंड टाइम में बुक नहीं उठा पाओगे। ओके, सो क्या बोला मैंने कि नेल्सन की थ्योरी भी बेस्ड थी किस पे? माल्थूसियन की थ्योरी पे। और जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जैसे अगर आपका पर कैपिटा इनकम एक अबव मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा जाता है, उसी से आपकी पॉपुलेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज। ओके, इंग्लिश में ही बता देती हूँ क्योंकि लर्नर दोनों है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो मैं दोनों में बता रही हूँ। दैट नेल्सन डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप फॉर द कंट्रीज, फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, और वी कैन से दैट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। एंड लाइक लिविंगस्टन critical minimum effort thesis, Nelson's theory is also based on Malthusian hypothesis that with increase in per capita income of a country above the minimum subsistence level, population tends to increases. Population क्या करेगी? Increase करेगी. Okay, so at initial stage, मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में पॉपुलेशन विल ग्रो रैपिडली। पॉपुलेशन आपकी क्या करेगी? रैपिडली, बहुत तेजी से क्या करेगी? पॉपुलेशन विल ग्रो रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करेगी विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के साथ एकदम से, जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, एकदम से आपकी पॉपुलेशन जो है वो एकदम से इंक्रीज होगी। बट when the growth rate of population when the growth rate of population reaches a upper physical limit, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि हम डायग्राम भी जो है वो करेंगे, इसके डायग्राम भी करेंगे, तो थ्योरी के साथ ही हम जो है थ्योरी से रिलेटेड ही हम क्या करते हैं? डायग्राम करते हैं। तो थ्योरी ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हेन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन reaches a upper physical limit, it starts declining with increase in per capita income. It starts declining with increase in per capita इनकम। ठीक है, हमने क्या बोला? सिंपल सी बात है, हमने ये बोला है कि अगर आपकी एक पॉपुलेशन है इनिशियली क्या करेगी? रैपिडली इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उसके साथ तेजी से एक बार तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन एक अपर फिजिकल लिमिट पहुंचने के बाद आपकी जो है पॉपुलेशन क्या करेगी? इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन, जो मेलेडी है
किसके सामने, जो मेलेडी है किसकी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, ये हम डायग्नोस कर सकते हैं और इकोनॉमी को हम क्या बना सकते हैं, इकोनॉमी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे रख सकते हैं, ऑफ पर कैपिटा इनकम पे हम रख सकते हैं एट और क्लोज, या तो क्लोज बिल्कुल, या फिर किसके, सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट पे, कि कम से कम इनकी सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे क्या होगा, आपकी जो रेट ऑफ सेविंग्स है, स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे क्या होगा, आपकी जो रेट ऑफ सेविंग्स है, कंसिक्वेंटली आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये सब्सिस्टेंस लेवल पे तो लो ही होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमम की बात करता है सब्सिस्टेंस। अब आपको क्या करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स सो दैट द रेट ऑफ सेविंग एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट विल इंक्रीज एंड देयर विल बी इंक्रीज इन ग्रोथ रेट with increase in total income accompanied by the population। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखो, सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट पे आपकी सेविंग भी कम होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो आपको क्या करने हैं, आपको एफर्ट्स करने हैं जिससे आपकी रेट ऑफ सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो और आपकी टोटल इनकम भी इंक्रीज हो और आपकी पॉपुलेशन भी उसके साथ जो है वो किस पे रहे, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो उसको स्टेबल बनाए। पॉपुलेशन इस तरीके की हो कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो किस तरीके से हो, वो आपकी जो है इकोनॉमी में स्टेबल हो जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल पे रहे। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल पे रहे। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में क्यों फंसती है, क्या इसके रीजंस हैं, बहुत ध्यान से समझना कि इसके रीजंस क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, दैट व्हाई एलडीसीज, एलडीसीज क्या कह सकते हैं, एलडीसीज आर कोट इन, फंसना मतलब कोट इन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में क्यों फंसती है इकोनॉमी, क्या कारण होता है। तो देखो, मेन कारण क्या होता है, फर्स्ट मेन कारण है कि एक हाई कोरिलेशन है, एक हाई, एक सेकेंड, यस, देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम में एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। देखो, अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी पॉपुलेशन भी उसी स्पीड से इंक्रीज कर रही है, उससे ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रही है, तो आपकी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना हाई कोरिलेशन है कि जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसलिए इकोनॉमी हमेशा कहाँ रहती है, लो लेवल इक्विलिब्रियम पे। अगर आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन आपकी इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही, कम इंक्रीज हो रही है या स्टेबल पे भी है, तो आपकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी और इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में नहीं रहेगी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में रहने का मेन कारण क्या है, कि कोरिलेशन है किसके बीच में, पर कैपिटा इनकम में और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में, दैट्स व्हाई दे ट्रैप। सेकंड, हम कह सकते हैं कि स्केर्सिटी जो है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में स्केर्सिटी होती है हमारे पास अनकल्टिवेबल एरेबल लैंड की, एक प्रॉपर हमारे पास एक सुटेबल लैंड जहां पे हम जो है खेती कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जहां पे प्रोडक्शन हो सकती है, उस लैंड की हमारे पास क्या है, कमी है। हमारे पास इनसफिशिएंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, वी हैव मतलब इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर इनसफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या है आपके पास, इनसफिशिएंट मेथड हैं। लो प्रोपेंसिटी है डायरेक्ट पर कैपिटा इनकम की टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, कि अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लोग उतना इन्वेस्ट नहीं करते। इस चीज की क्या है, देयर इज लो प्रोपेंसिटी, कम करते हैं लोग, अपनी जितनी इनकम बढ़ी है उसको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी उन्होंने दो अदर फैक्टर्स के बारे में बात की कि इन कंट्रीज में क्या है, एक तो कल्चरल इनर्शिया है, कि लोग अपने कल्चर के साथ इतने वो हैं कि वो बाहर की चीजें, वेस्टर्न चीजें, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के हिसाब से ले तो बाहर की चीजें अडॉप्ट करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम कंजर्वेटिव रहें, दो रोटी में अगर घर चल रहा है तो वही चलाएं। कल्चरल या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इनर्शिया है कि अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इनर्शिया इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर, कि कल्चरल इनर्शिया है इसलिए इकोनॉमिक इनर्शिया, या इकोनॉमिक इनर्शिया इसकी वजह से कल्चरल इनर्शिया है। तो ये भी रीजन है इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज का लो लेवल इक्विलिब्रियम पे रहने का। तो एक स्टडी की गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया कि हम कैसे
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, और उसने रिवील किया कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज कहाँ हैं, ये कंट्रीज किस पोजीशन में है, दे आर इन द पोजीशन ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। प्रॉपर स्टडी हुई और ये पता चला कि ये कंडीशंस है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या है, अनडेवलप्ड कंट्रीज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की कंडीशन में है। ओके, नाउ अब हम 3 सेट ऑफ रिलेशन पहले पढ़ेंगे और उन्हीं सेट ऑफ रिलेशन के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट 3 सेट्स ऑफ रिलेशन, और वो रिलेशन क्या क्या है। देखो, नेल्सन ने ही यूज किए हैं 3 सेट ऑफ रिलेशन ये शो करने के लिए कि कैसे एक इकोनॉमी जो है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में है, कैसे कोई भी इकोनॉमी जो है वो किसमें है, इट इज इन ट्रैप ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट क्या है, इनकम जो है आपकी, जो इनकम है, जो इनकम है वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है आपके कैपिटल स्टॉक का, कोमा ही लगा देती हूँ यहाँ पे, कैपिटल स्टॉक का, टेक्नोलॉजी का, एंड एक सेकेंड, राइटिंग मैं चाहती हूँ कि बेहतर हो, बट राइटिंग करते इतनी अच्छी राइटिंग आती नहीं, प्रॉब्लम ये है। इनकम है फंक्शन किसका, किसका, कैपिटल स्टॉक का हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का है, एंड जो है वो किसका है, साइज ऑफ पॉपुलेशन का है। ओके, सेकेंड इन्होंने क्या बोला, सेकेंड इन्होंने बोला जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है ना, नेट इन्वेस्टमेंट में आपका क्या क्या आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ जो आपने कैपिटल क्रिएट की है, किसमें से, आउट ऑफ सेविंग्स में से, इन द फॉर्म ऑफ आपका जो एडिशन ऑफ स्टॉक है, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्लस आपने जो एडिशन किया है, नया लैंड खरीदा है, वो जो कल्टीवेशन में है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने बोला। इसके इन तीनों के बीच में रिलेशन बताया। और थर्ड इन्होंने क्या बताया कि थर्ड आपके पास क्या है, विद लो पर कैपिटा इनकम, विद लो पर कैपिटा इनकम, आपके इकोनॉमी में क्या होगा, देयर आर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द rate of population growth which is caused by a change in, which is caused by change in death rate, ठीक है, डेथ रेट में भी चेंज होगा, जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज करती है तो उसकी हॉस्पिटल या मेडिकल जो चीजें हैं वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती हैं। सो क्या बोला गया कि विद लो पर कैपिटा इनकम शॉर्ट टर्म चेंजेस होंगे इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होंगे इनका कारण क्या होगा, क्योंकि चेंज होगा किसमें, डेथ रेट में होगा, और डेथ रेट में चेंज किसकी वजह से होगा, डेथ रेट में जो चेंज होगा वो आपके पर कैपिटा इनकम की वजह से होगा, ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी लोगों की तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज भी इंप्रूव होगी और डेथ रेट भी उस इकोनॉमी में कम होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी तो डेथ रेट ज्यादा होगा, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यट वंस पर कैपिटा इनकम, अगर आपका क्या कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यट वंस, एक बार अगर आपका पर कैपिटा इनकम रीच करता है एक लेवल ऑफ अबव सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट में, अबव सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट में, तो क्या होगा, फर्दर जो इंक्रीज होगा इन पर कैपिटा इनकम, उसका एक नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा किस पे, डेथ रेट पे, हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन डेथ रेट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, क्या बोला कि अगर वंस एक बार अगर आपकी पर कैपिटा इनकम रीच कर जाती है एक अबव सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट पे, अबव सब्सिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट है उससे अबव अगर चली जाती है, तो फर्दर अगर आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसका डेथ रेट पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचती जब तक जो है इफेक्ट रहेगा डेथ रेट पे। अब हम जो है इन 3 सेट ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे डायग्राम से, 3 डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ए, बी एंड सी, ठीक है। और ये तीनों डायग्राम जो है वो एक ही लाइन में बनेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीनों डायग्राम है वो एक ही लाइन, मतलब एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में बनेंगे, कि एक डायग्राम ये, एक ये, एक ये। तो मैं पहले एक साथ बना देती हूँ, यस। आप भी जो है वो साथ साथ डायग्राम बनाते रहें, तो इससे जो है आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है।
अगर आप साथ साथ डायग्राम बनाते रहेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप चीजों को साथ के साथ जो है वो समझ पाएंगे। और अगर कई ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले ध्यान से समझ लें और उसके बाद दोबारा वीडियो देख के दोबारा जो है अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लें। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी वैसे करो, मेरा काम सजेशन देना है, रेस्ट इज अप टू यू। ओके, सबसे पहले क्या बोला था कि किसमें है, फिगर ए बनाते हैं हम पहले। एक साइड हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, तो हम इसको डिनोट करते हैं वाई बाय पी, इनकम और पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और हम वर्टिकल एक्सिस पे ले लेते हैं परसेंटेज, परसेंटेज इसको हम लिख सकते हैं डीपी बाय पी। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये हम ले लेते हैं अपना वर्टिकल एक्सिस पे। ओके, सो सबसे पहला डायग्राम हम बनाएंगे और सबसे पहले डायग्राम में हमें क्या देखना है कि देखो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया अपना पर कैपिटा इनकम और वाई एक्सिस पे हमने ले ली परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो नाउ हम एक पॉइंट बनाएंगे जो क्या शो करेगा, द पॉइंट एस। हमने मान लो एक पॉइंट बनाया यहाँ पे एस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो क्या शो कर रहा है, ये हम एक ग्रोथ कर्व बनाते हैं किसका, अपनी पॉपुलेशन का, डीपी बाय पी का। ठीक है, और इधर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो हमने एक पॉइंट बनाया, इंक्रीज हुई, स्टेबल पे गई, उसके बाद स्टेबल रह गई और एक पॉइंट के बाद क्या हो गई, डाउन हो गया। ये क्या शो करे कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है। सो ये जो पॉइंट एस हमने बनाया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जो क्या शो कर रहा है कि जो आपका ग्रोथ कर्व है किसका, पॉपुलेशन का, डीपी बाय पी का, वो इक्वल है किसके, वो आपकी पर कैपिटा इनकम के इक्वल है। तो ये एस डैश आपको क्या शो कर रहा है कि जो आपका डीपी बाय पी है, मतलब आपका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसके इक्वल है, आपका वाई बाय पी, पॉपुलेशन आपकी पर कैपिटा इनकम के, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी आपकी क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या है, ये एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है पर कैपिटा इनकम का कि इतना तो हमें चाहिए ही। अब इस लेवल पे हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, एट दिस लेवल हमारी पॉपुलेशन क्या बन गई, पॉपुलेशन हमारी स्टेशनरी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो गई हमारी स्टेशनरी। बट अगर हम टू द लेफ्ट देखें, एस डैश से लेफ्ट में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही, पॉपुलेशन हमारी क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है। और अगर हम एस डैश से अबव जाएं अलोंग द ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है टू अ अपर फिजिकल लिमिट, एक अपर फिजिकल लिमिट से, इस लिमिट से, ये हमारी सबसिस्टेंस है, इस लिमिट से क्या हुई, ज्यादा हुई, जो हमने थ्योरी में पढ़ा। तो ग्रोथ रेट हमारी पॉपुलेशन की क्या हुई, इट इंक्रीजेस अप टू द अपर फिजिकल लिमिट, जो हमने यू से डिनोट कर दिया। और विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम अबव द मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल, ये आपका मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल एस डैश, इससे अगर आपकी इंक्रीज करती है पर कैपिटा इनकम अबव अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल, तो फॉर सम टाइम पॉपुलेशन ग्रो करेगी एट दिस लेवल विद राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और उसके बाद क्या करना स्टार्ट करेगी, वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा। ठीक है, अब हम लेते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला डायग्राम ए, हमने इसको पॉइंट दे दिया, ये हमारा क्या है, ए डायग्राम। फिर हम इसको दे देंगे ये हमारा बी डायग्राम और ये हम दे देंगे सी डायग्राम। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी जो है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैक में है। अब हम बी डायग्राम में देखते हैं और क्या देखते हैं कि हमने लिया वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लेंगे, पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने ले लिया पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने लिया आउट ऑफ सेविंग्स। ठीक है, तो हमने इसको डिनोट किया डी के बाय टी। हमने मतलब थ्योरी में भी ये किया है कि हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे आउट ऑफ सेविंग, तो हमने आउट ऑफ सेविंग यहाँ लिख देते हैं, चलो आउट ऑफ सेविंग। तो ये हमने ले लिया वर्टिकल एक्सिस पे। अब ये जो कर्व है, हमने कर्व बनाया है एक, ठीक है, डी के बाय पी का, और ये पर्टिकुलर कर्व, ये तो आपकी वही पर कैपिटा इनकम रहेगी, यही आपकी पर कैपिटा इनकम रहेगी। ठीक है, तो जी के बाई पी, तो ये कर्व जो है, ये ग्रोथ कर्व जो है इन्वेस्टमेंट का, ये रिलेट करता है किसके साथ, पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। डिफरेंट लेवल पे हमारी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कम होगी, फिर धीरे धीरे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये जो कर्व है इंटरसेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कर रहा है। और हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा हो गया एक्स का पॉइंट। ये सारी चीजें हम जो है वो लिंक करेंगे तीनों डायग्राम में। ठीक है, ये तीनों चीजें हम लिंक करते हुए जाएंगे कि जिस पॉइंट पे हमारा ये इक्वल है
पर कैपिटा इनकम से जीपी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उस पॉइंट पे हमारी ये क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होगी, इनकम मतलब जीरो लेवल पे ही हम कहेंगे एक तरीके से। तो ये कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एट पॉइंट एक्स, जो क्या शो कर रहा है, जीरो सेविंग को शो कर रहा है। यहाँ पे कोई सेविंग ही नहीं है, क्योंकि आपने जितना आपकी इनकम थी उतना आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक्स आपको क्या शो कर रहा है, जीरो सेविंग को शो कर रहा है, क्योंकि आपने जितना कमाया, जितनी आपकी पर कैपिटा इनकम थी उतना ही आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब हम इसके लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये सारे पॉइंट्स तो आपको नेगेटिव शो करेंगे ना। तो लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स वी कैन सी देयर इज अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी मूव टू अबव द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आप इस एक्स पॉइंट से आगे बढ़ते हो, एक्स एक्सिस नहीं, एक्स पॉइंट से अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि हमारी अलोंग द ग्रोथ कर्व हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा एक लेवल बियॉन्ड हमारी अपर फिजिकल लिमिट ये है, और इस लिमिट से कहाँ जा रहा है, इस लिमिट से हमारी बाहर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, हो रही है। ये चीज वो शो कर रहा है कि आपकी जो पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इट विल राइज इवन बियॉन्ड द अपर फिजिकल लिमिट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, विच इज डिनोटेड बाय, इन दिस डायग्राम हमने इसको किसे डिनोट किया, पर फिजिकल लिमिट को यू से डिनोट किया है। तो अगर आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपकी पर कैपिटा इनकम भी फर्दर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप फर्दर क्या करते जाओगे, इन्वेस्ट करते जाओगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे डायग्राम पे, और ये जो आपका तीसरा डायग्राम है जिसको हमने सी पार्ट बोला है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वही पर कैपिटा इनकम जो है वो ले रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या मेजर करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे हम मेजर करेंगे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ population growth and rate of growth in total इनकम की, टोटल इनकम में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के साथ कितना इंक्रीज हुआ, तभी तो हम बताएंगे कि हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में हैं। तो वर्टिकल एक्सिस मेजर करेगा द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट ऑफ ग्रोथ इन टोटल इनकम, कि हमारे इनकम में कितना ग्रोथ हुआ है और हमारे पॉपुलेशन में कितना ग्रो कर रहा है, वेरियस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और हमारी ग्रोथ रेट टोटल इनकम की जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। अब हम जो है अपना वही पहले और दूसरे पॉइंट को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो हमने ले लिया पॉइंट को कंबाइन कर लो, एक सेकेंड, यस, पॉपुलेशन भी ले ली और हमने अपनी इनकम भी इंक्रीज करके देख ली। यस, अभी समझा दूंगी, मैं बना देती हूँ पहले ढंग से ताकि फिर समझाना और भी आसान हो जाए। यस, ये हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है, हमारी पर कैपिटा, ये जो हमारी ग्रोथ रेट है टोटल इनकम में, और ये हमारी क्या शो कर रहा है, ये हमारी पॉपुलेशन में जो है परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डीपी बाय टी को शो कर रहा है, और इनकम को, ये दोनों हमें शो करने हैं। तो ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, हमने ये पॉइंट बनाया क्या, एस, और ये जो एस पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है कि जीरो लेवल ऑफ सेविंग है, जीरो लेवल ऑफ इनकम एक्स पे, एक्स हमारी जीरो लेवल ऑफ सेविंग है, हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है, मतलब कि हमारा मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम हमने क्या दिखाया था, एस डैश दिखाया था, है ना। तो ये पूरा पॉइंट क्या शो कर रहा है कि आपका जो मिनिमम जो आपका एस डैश है और जो आपका ये एक्स है, जीरो सेविंग है, और जो आपकी ये आपकी सेविंग को शो कर रहा है, जो आपका पॉइंट एक्स एस है, ये सब क्या हो गए, ये तीनों क्या बन गए, बराबर बन गए, और इसी की वजह से आपका एस, आपका एक्स और आपका ये तीनों पॉइंट आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। ये पॉइंट आपको शो कर रहा है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में है, मतलब क्या है, जीरो ग्रोथ रेट है हमारी, जीरो ग्रोथ रेट है हमारी, जहां पे हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम डी वाई बाय वाई इक्वल है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डी पी बाय पी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कि जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हमारी क्या कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। यही तो पॉइंट डी वाई वाई और डीपीवी ये तीनों क्या मिल रहे हैं, तीनों एस पे मिल रहे हैं, दोनों एस पे मिल रहे हैं ना, कि हमारी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रही है और हमारी इनकम भी उस हिसाब से बढ़ रही है। तभी तो क्या शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी किसमें रह जाती है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी ही क्या बढ़ रही है, साथ साथ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो फॉर एनी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, अगर हमें अपनी पर कैपिटा इनकम को डी वाई बाय वाई को अगर हमें इंक्रीज करना है बियॉन्ड
एस, तो हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हायर जाएगी। एकदम से हमने अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर हमारी पॉपुलेशन इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होगी। तो देखो ये आपका जो पॉइंट है ये आपकी इनकम को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इससे बियॉन्ड जा रही है। देखो इस पॉइंट पे पॉपुलेशन इससे क्या जा रही है, बियॉन्ड, और तेजी से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये आपका किसका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इनकम का है। तो वही चीज है कि एकदम से आपकी इनकम के बढ़ने से आपकी पॉपुलेशन जो है वो और तेजी से जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। वही चीज है कि अगर आप बियॉन्ड एस जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्या शो कर रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आपकी हायर देन है आपकी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से। इसलिए ये इकोनॉमी को वापस पुश करती है कि तुम एस पे ही रह सकते हो, तुम इसलिए लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में रहते हो क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वापस इकोनॉमी को कहा ले जाता है, एस पॉइंट पे लेके आ जाता है, द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। थस दैट्स व्हाई द इकोनॉमी इज कोट इन द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इसलिए इकोनॉमी जो है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इनकम की ग्रोथ से जो है वो ज्यादा हो जाती है। और ये जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि हमारी इतनी तेज पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है जो हमारी पर कैपिटा इनकम, बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम को भी पीछे छोड़ रही है। और इस वजह से हमारा एक स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होगा टोटल इनकम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तब भी हमारी इनकम उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होती। अब हमें इस ट्रैप से क्या करना है, बाहर निकलना है, यही है। सो टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप इकोनॉमी रिक्वायर्स अ डिसकंटिन्यूअस जंप। इकोनॉमी को एकदम से तेजी से एक जंप की रिक्वायरमेंट है अगर ट्रैप से बाहर निकलना है। तो बियॉन्ड दिस पर कैपिटा इनकम वाई बाय टी, अपनी पर कैपिटा इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी और पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबल आएगी। सो टू रीच दैट हम एक नए अनस्टेबल पॉइंट पे चले जाएं, चाहे बेशक से एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ा के हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और हम अनस्टेबल पॉइंट एल पे चले जाएं। सो बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर आप इस एल पॉइंट से आगे देखें तो आप क्या देख रहे हो कि इनकम ग्रोथ रेट जो है वो हायर रेट पे है देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, विच इज स्टेबल एट अपर फिजिकल लिमिट। ये आपकी अपर फिजिकल लिमिट थी और इसी अपर फिजिकल लिमिट को अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो इससे क्या होगी, इसके बाद आपकी जो है पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपकी इस पॉइंट के बाद जाके क्या करेंगी, स्टेबल करेंगी। दस द राइज इन पर कैपिटा इनकम जो है वो क्यूमुलेटिव होगा बियॉन्ड टिल द इकोनॉमी रीच द लेवल जहां पे आपकी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबल पॉइंट जो है वो पकड़ना ले, जब तक जो है आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज करेगी। सो अगेन अगर आप बियॉन्ड पॉइंट एन जाओगे तो फर्दर आपको गवर्नमेंट एक्शंस की रिक्वायरमेंट है कि आप फिर फर्दर जो है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम करो अबव द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वरना आप एन पे अपने इस एस पॉइंट से आप एन पॉइंट पे पहुंच सकते हो। आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है आपको एक इन्वेस्टमेंट की, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की आपको क्या है, रिक्वायरमेंट है। ये पर्टिकुलर जो है थ्योरी किसकी है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की थ्योरी है, जो आपको ये चीज समझाती है कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी को अपने लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से इस एस पॉइंट से जो है वो आगे इंक्रीज कर सकते हो। यू नीड अ डिसकंटिन्यूअस जंप, आपको एक बड़े जंप लेने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट आपको अपनी बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तभी आप जो है अपने पर कैपिटा इनकम में राइज कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे ये थ्योरी क्या करी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द ट्रैप। इस ट्रैप से बचने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जरूरी है, फैक्टर्स टू अवॉइड दिस ट्रैप। ओके, सो अगर हम बात करें, नेल्सन ने पॉइंट आउट किए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट दे कैन अवॉइड और एस्केप फ्रॉम दिस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ओके, सो फर्स्ट क्या बोला, फर्स्ट इन्होंने बोला कि दैट देयर शुड बी अ फेवरेबल, आपको एक फेवरेबल सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है कंट्री में। एक आपको फेवरेबल सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब आपको एक सरकार चाहिए जो स्टेबल रहे। ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला कि जो सोशल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होना चाहिए इकोनॉमी का। ऐसा नहीं है कि हम पुराने जमाने से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, एक अच्छा चेंज हमें इकोनॉमी में चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर चेंज चाहिए, लोगों की सोच, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में हो, चाहे सोसाइटी के डेवलपमेंट में हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में हो। मतलब मैं बता रही हूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने बोली होगी। आपको एक ग्रेट इंसेंटिव देना चाहिए, एक ग्रेट इंसेंटिव देना चाहिए किसको, प्रोड्यूसर्स को। अगर आप ज्यादा इंसेंटिव दोगे प्रोड्यूसर्स को, सरकार अगर देती है कि ठीक है हम बिजली पानी ये चीजें फ्री करेंगे, तो इंसेंटिव ऐसा होना चाहिए
ग्रेटर इंसेंटिव्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो इंसेंटिव्स जो है वो एक इस पे भी लगाना चाहिए कि जो अपनी फैमिली की साइज को लिमिट रखे, मतलब पॉपुलेशन पे भी क्या करना है, पर्टिकुलरली कंट्रोल करना है, ये कहना चाहते हैं, अगर आपको इस ट्रैप को अवॉइड करना है तो। थर्ड इन्होंने क्या बोला कि आपको प्रॉपर मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए। प्रॉपर मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में, टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। एट सेम टाइम जो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप में ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ रहे, ये चीज नहीं देखनी है, चेंज करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए जो बूस्ट लेके आए किसमें, इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए। फिफ्थ इन्होंने बोला कि जो इनकम है, कैपिटल है, वो इंक्रीज होनी चाहिए, और हमें फंड से भी, मतलब हमें एब्रोड से जो है वो फंड लेने की जरूरत है, हमें लेने चाहिए, और इनकम और कैपिटल हमारी उससे क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, अगर हमें बाहर से भी फंड्स मिलते हैं, मतलब एलडीसीज को अगर बाहर से भी फंड मिलते हैं। आपकी प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक आपकी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर आप अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक लेके आओगे तो आप जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका आप क्या कर सकते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, फुली उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। Okay, so to escape this low level equilibrium trap in underdeveloped countries, there is a continuous requirement, there is a continuous or simultaneous adoption of all these measures। इन सारे measures का आप simultaneously क्या करते रहो, उस चीज को साथ साथ जो है वो adopt करते रहो, ताकि so that the growth rate जो है, ग्रोथ रेट जो है आपके इनकम की वो क्या हो, इंक्रीज हो, मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से इनकम ज्यादा बढ़े, पॉपुलेशन आपकी कम बढ़े, एंड वंस दिस इज अचीव्ड अबव अ सर्टेन मिनिमम पर कैपिटा इनकम लेवल, अगर एक मिनिमम पर कैपिटा इनकम लेवल तक आप पहुंच जाते हो, इसको अचीव कर जाते हो, इससे ऊपर थोड़ा चले जाते हो, तो सस्टेन ग्रोथ हो सकती है विदाउट एनी फर्दर गवर्नमेंट एक्शंस, अंटिल आपका एक हाई लेवल ऑफ आपको इक्विलिब्रियम ना अचीव करना हो, तो फिर ज्यादा सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है किसका पर्टिकुलर आपके नेल्सन के लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के बारे में ये पर्टिकुलर जो है पूरी कहानी है, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है अच्छे से समझा दी जाए। आई होप आपको ये डायग्राम भी जो है वो समझ में आया होगा। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो आप जो है शेयर कर सकते हैं। ओके, so this is from my side, and thank you very much everyone. I hope you will share with maximum number of students, and thank you very much everyone. Take care and bye bye.